बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है अतर अब्बास। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अतर टेक वर्ल्ड। जी दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि एल जी डी सी इन्वर्टर जो है, इसके जो एरर कोड आते हैं इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। अगर आपके पास एल जी डी सी इन्वर्टर का कुछ फॉल्ट आता है, उसको ट्रेस करने के लिए आपको आसानी होगी, क्योंकि काफ़ी सारी कंपनी जो ना, हर कंपनी जो है ना बुक्स देती है साथ में, और उसके ऊपर लिखा रहता है एरर कोड। तो वो अगर एरर कोड आप देख लेंगे तो आपको फॉल्ट ट्रेस करने में आसानी होगी। दोस्तों, अगर आप कहीं कंप्लेन पे जाते हैं तो अगर आपको कोई एरर कोड दिखने को मिलता है तो इंशाल्लाह आप जो है ये वीडियो देखकर वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकेंगे। अगर हमारे चैनल पे आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। दोस्तों, एरर नंबर 1 जो है एल जी डी सी इन्वर्टर का जो आपको कोड देखने को मिलेगा वो CH01। जो CH01 जो कोड आपको दिखने को मिलेगा वो आएगा इंडोर रूम टेम्परेचर सेंसर। अगर वो रूम टेम्परेचर सेंसर काम नहीं कर रहा होगा तो ये फॉल्ट आपको दिखने को मिलेगा। दोस्तों, नेक्स्ट कोड है हमारे पास एल जी डी सी इन्वर्टर का। अगर CH02 आएगा वो आएगा इंडोर कोयल सेंसर का। जी दोस्तों, जैसे आप लोग इंडोर का कवर खोलेंगे तो आप राइट साइड पे आपको मिलेगा पाइप कोयल सेंसर, इंडोर पाइप कोयल सेंसर। जो इंडोर पाइप कोयल सेंसर है वो अगर काम नहीं कर रहा होगा तो ये एरर कोड आपको दिखने को मिलेगा। नेक्स्ट कोड है CH03 का। जो कोड आएगा दोस्तों वो आएगा इसके लिए कम्युनिकेशन वायर का। कम्युनिकेशन जो वायर है, जो इंडोर से आउटडोर वायर जा रही है, वो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। उसमें अगर जॉइंट लगा हुआ है, जॉइंट स्पार करके या फिर ख़राब हो गया है, जिसकी वजह से कुछ जिसमें कम्युनिकेशन वायर जो है उसमें फॉल्ट होएगा तो ये एरर आपको दिखने को मिलेगा। नेक्स्ट कोड जो है CH04 का जो एरर आएगा वो एरर आएगा ड्रेन पंप और फ्लड स्विच, इस चीज़ का एरर आएगा। अगर दोस्तों अगर ड्रेन पंप इसका ख़राब होगा या फ्लड स्विच ख़राब होगा तो इसका एरर आएगा। तो CH04 ये एरर आपको दिखने को मिलेगा। ये आप चेक करेंगे प्रॉपर तरीके से तो ये फॉल्ट जो है ना ट्रेस हो सकता है और इस तरह क्लियर कर सकते हैं आप। नेक्स्ट कोड है CH05। दोस्तों, अगर CH05 का एरर आ रहा होगा डीसी इन्वर्टर का तो इसमें क्या होगा कि इंडोर और आउटडोर वर्किंग नहीं कर रहा है। आपने क्या करना है कि इंडोर को चेक करना है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि पीसीबी बोर्ड से कंट्रोल नहीं जा रही होती, जिसकी वजह से जो ना कंट्रोल नहीं जा रही होती, कि जिसकी वजह से आउटडोर ट्रिप होता है, आउटडोर चल नहीं रहा। एल जी डी सी इन्वर्टर का इंडोर और आउटडोर इन दोनों में से अगर एक ख़राब होगा, दोनों ख़राब होंगे तो नहीं चलेगा, ये आपको एरर दिखने को मिलेगा। अगर ये आप इस बराबर तरीके से चेक कर लेंगे। बाज़ वक़्त क्या होता है कि पीसीबी बोर्ड में पावर आउट नहीं हो रही होती, पावर अगर आउट नहीं हो रही होती तो जिसकी वजह से जो है ना आउटर नहीं चल रहा होता, तो ये एरर कोड आपको दिखने को मिलेगा। नेक्स्ट कोड है हमारे पास CH06। CH06 का जो कोड है वो है डिस्चार्ज पाइप सेंसर। जो डिस्चार्ज पाइप सेंसर है ये इसके लिए आउटर के अंदर लगा होता है। इसका अगर फॉल्ट लगा तो ये आपको एरर दिखने को मिलेगा। अगर ये काम नहीं कर रहा होगा तो ये फॉल्ट आपको दिखने को मिलेगा। अगर ये आप सही तरीके से चेक करेंगे तो इंशाल्लाह ये फॉल्ट ट्रेस कर सकते हैं आप। दोस्तों, नेक्स्ट कोड है CH07। CH07 का जो डीसी इन्वर्टर में एरर कोड आ रहा होगा वो ओवर करंट का होगा। अगर करंट ज़्यादा होगा या फिर कम होगा, जिसकी वजह से जो है ना ये एरर कोड आपको दिखने को मिलेगा। आप उसे बराबर चेक करेंगे, या फिर लूजिंग की वजह से जो है ना वोल्टेज ड्रॉप हो रहे होंगे या फिर वोल्टेज ज़्यादा आ रहे होंगे, इसकी वजह से जो है ना CH07 आपको एरर कोड दिखने को मिलेगा। नेक्स्ट कोड है जी CH08। CH08 का जो एरर कोड आ रहा होगा वो होगा इंडोर फैन मोटर का। इंडोर फैन मोटर या तो स्लो चल रही होगी, या फिर उसका कैपेसिटर वीक होगा, या फिर वो चल नहीं रही होगी, जिसकी वजह से जो है ना ये एरर कोड आपको दिखने को मिलेगा CH08। नेक्स्ट कोड है जी हमारे पास CH09 और C9। ये जो एरर कोड मिलेगा आपको देखने के लिए, ये होगा आउटडोर फैन मोटर फॉल्ट। आउटडोर फैन मोटर में क्या होगा कि या तो फैन मोटर नहीं चल रही, या फिर कैपेसिटर का फॉल्ट है, या फिर उसकी वाइंडिंग का प्रॉब्लम है। तो वो आप चेक करेंगे तो ये एरर कोड आप क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट कोड है हमारे पास एल जी डी सी इन्वर्टर का CH10। दोस्तों, अगर CH10 फॉल्ट आ रहा होगा वो होगा इंडोर फैन मोटर कनेक्टर लूज़ कनेक्शन। वो लूज़ कनेक्शन कैसे होंगे, जो पीसीबी बोर्ड में उसका जो जैक लगा रहता है, अगर वो लूज़ होगा उसकी वजह से जो है ना ये एरर कोड आपको देखने को मिलेगा। अगर आप उसे एक बार निकाल कर दोबारा लगाएंगे तो उम्मीद है कि सही हो जाएगा, तो ये एरर कोड आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी।
तो अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी नई वीडियो आने वाली आपको मिल सके। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।